बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से अपने बच्चों के लिए कि अगर हम अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजते हैं स्टडीज़ के लिए तो ख़ास तौर पे सर्बिया और सर्बियन यूनिवर्सिटीज़ में तो क्या एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे उनके स्टडीज़ के लिए, और क्या वो स्टडी जो वो हासिल करने जा रहे हैं वो उसका स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज़ है इस एक्सपेंस में या अप टू स्टैंडर्ड है। तो उसके लिए मैं बेहतर समझा मैंने कि इस पे भी रोशनी डाली जाए ताकि पेरेंट्स का ये जो एक क्वेश्चन है इसके बारे में उनको एतमाद में लेना ये काफ़ी ज़रूरी समझता हूँ मैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को तालीम के लिए सर्बिया में भेज रहे हैं, सर्बियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन करवा रहे हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं उसको पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, इटली और ये जो यूनिवर्सिटीज़ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ अगर आपको उसका मुआवजना करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप मुआवजना करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कि इंग्लैंड में है, यूके जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर आप कंपैरिजन करें तो स्टडी के एक्सपेंसेस 5 to 6 टाइम जो हैं वो कम हैं सर्बियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन उसी वक्त अगर आप इसका मुआवजना करें तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसमें कोई भी समझौता नहीं है। आपके बच्चे अगर सर्बियन यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होते हैं तो वो इंग्लैंड में इंक्लूडिंग ऑल यूरोप और कनाडा या अमेरिका में उनको जॉब हासिल करने के लिए कोई ज़्यादा तबदो नहीं करनी पड़ती, उनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सेम कैरिकुलम में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। सिलेबस भी सेम है और पैटर्न भी और प्रैक्टिकल भी सेम है। तो इस वजह से सर्बियन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने से आपकी जो तालीम वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती, लेकिन उसी वक्त अगर मुआवजे में देखें तो आपके जो अखराजात हैं, तालीमी अखराजात या रहने के अखराजात, वो 5 से 6 गुना कम हैं, जिसकी वजह से आप मैं समझता हूँ कि आसानी के साथ इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और आपकी एजुकेशन जो है, तालीम, वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, उस पर समझौता नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि सर्बिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने से आप एक ज़हनी सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आप कम पैसे पे करने के बाद एक अच्छी और स्टैंडर्ड एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं। अगर आपके बच्चे सर्बियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और फिर वहीं अपना मुस्तकबिल कंटिन्यू करना चाहते हैं यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री में, या इंग्लैंड, अमेरिका या यूरोप में, तो उनको कोई ऐसा कोई हिकअप या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। स्ट्रेट वे उनको जॉब मिल जाती हैं, स्ट्रेट वे उनकी डिग्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, क्योंकि वो सेम स्टैंडर्ड की एजुकेशन, सेम स्टैंडर्ड का जो है सिलेबस और करिकुलम है वो पढ़कर, सेम एग्ज़ाम देकर, सेम टाइप की डिग्री हासिल करके, जो कि एक्सेप्टेबल है इन कंट्रीज़ में, तो वो सबमिट करते हैं और अपनी जॉब के लिए कंटिन्यूएशन कर लेते हैं। 20 घंटे जो है ऑफिशियली, 20 घंटे ऑफिशियली वीक में अलाउ करते हैं कि वो काम कर सकें और अपने स्टडी और लिविंग एक्सपेंस को बियर कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये भी एक एडवांटेज है उनके लिए कि वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। मेडिकल के, डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट तो चलें इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो अदर फैकल्टीज़ हैं जिसमें फार्मेसी है, नर्सिंग है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह जैसे सब्जेक्ट हैं, तो वो पार्ट टाइम काम करके अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो वहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं, जो पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनते। तो मैं समझता हूँ कि ये एडवांटेजेस है। सर्बियन एजुकेशन जो है वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल भी है और उसका स्टैंडर्ड भी जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी और हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि उनका एडमिशन करवा दिया और पहले साल एडमिशन में बहुत हायर एक्सपेंसेस रहते हैं और ट्यूशन फीसेस भी होती हैं, उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, आपको मंथली उनको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि सर्बिया में अगर आप अपने बेटा बेटी का जो है एडमिशन करवाते हैं तो आप काफ़ी हद तक ज़हनी सुकून में हैं कि
एक तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है, दूसरा जो है स्टैंडर्ड, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे। तो मैं समझता हूँ सर्बियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये टॉप प्रायोरिटी और टॉप चॉइस हैं इस वक्त, जो कि स्टूडेंट हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के, जैसे ईरान है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, और इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो मैं समझता हूँ कि इन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस जो अभी इस वक्त अवेलेबल है वो सर्बिया है।